किसान को जहर दिया गया और उसके मुंह पे लगा दिया गया और 1 साल बाद वो जहर हटा दिया गया। तो किसान तो तड़फा है 1 साल। सल्ती मांगता कि मैं उन 750 किसानों से भी माफ़ी मांगता हूँ, उस परिवार से माफ़ी मांगता हूँ कि जिस परिवार ने मेरी वजह से 750 लोग खोए हैं। जब संसद आज मैं आप पूरे देश को ये बताने आया हूँ कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। कहते हैं राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता। स्थायी तो संसार में कुछ भी नहीं है, हर एक चीज़ परिवर्तनशील है। लेकिन राजनीति में कब उल्टी गंगा बहनी शुरू हो जाए, इसका अंदाज़ा लगा पाना बड़ा ही मुश्किल काम है। मौका था गुरु पूर्णिमा, देव दीपावली त्यौहार का। देश में जगह जगह छोटे बड़े मेले, गंगा स्नान का कार्य चल रहा था। घाटों सरोवरों पर काफ़ी भीड़ थी। इसके बावजूद भी कि मौसम बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन किसी को यह अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं था कि मौसम और राजनीति एक साथ करवट लेने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी का संबोधन और उनका किसान बिलों पर यू टर्न लेना सभी को एक बार चौंका देता है, खासकर जो उनके समर्थक अब तक किसान बिल को बहुत ही लाभदायक बताकर विरोध करने वालों को खालिस्तानी और न जाने क्या क्या कहा करते थे। आप पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया। फिर क्या था, प्रधानमंत्री कहते ही देश में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। न्यूज़ चैनलों से लेकर किसानी गुटों, गांव-गांव में चर्चा फैल गई कि प्रधानमंत्री जी ने किसान बिल वापस ले लिया है, ऐसे समय में जब यूपी चुनाव बहुत ही नज़दीक आने वाले हैं। यूँ तो प्रधानमंत्री मोदी का यह कोई पहला बयान नहीं है जब लोगों ने आश्चर्य व्यक्त किया हो। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपये और 1000 रुपये के करेंसी नोट और न ही देश से माफी मांगने का पहला बयान। तो जो भी असुविधा हुई है, चांसलर के नाते ये मेरा दायित्व बनता है और इसलिए मैं सबसे पहले आप सबकी क्षमा मांग करके मेरी बात का। लेकिन फिर भी इतना बड़ा मौका विपक्ष के हाथ कभी नहीं लगा था जितना किसान बिल वापसी के बाद मिला है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को जहां जिन्ना मामले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर घेरते थे, आज वही चुपचाप उनकी सुनने के लिए मजबूर होने लगे। इन कानून को वापस ले रही है और ये जरूरी नहीं है सरकार के लोग ऐसे हैं, हो सकता है चुनाव के बाद फिर ऐसा कोई कानून ले आए। इसका भरोसा कौन दिलाएगा कि भविष्य में ऐसे कानून नहीं आएंगे जिससे किसानों को संकट में डाला जाए। और अगर इनकी नीयत साफ होती तो आज किसानों को लाइन में लगना नहीं पड़ता खाद के लिए। किसी किसान को खाद नहीं मिल रही। 1 साल से अधिक संघर्षरत किसानों के लिए ये राहत की बात है, लेकिन कठिनाई की बात उन लोगों के लिए है जो इसके समर्थन में अब तक कसीदे करते रहे हैं। प्रधानमंत्री के बयान के बाद में कृषि मंत्री को भी सामने आकर स्पष्टीकरण देना पड़ा। आपत्ति दिखाई देती थी, यद्यपि तर्क के साथ हम लोगों ने चर्चा का रास्ता अपनाया, उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी हम सफल नहीं हुए। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने आज गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर इन तीनों कानूनों को रद्द करने, रिपील करने का जो निर्णय किया है वह निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। इस निर्णय से किसानों पर कितना असर पड़ेगा, कितना राजनीति में परिवर्तन होगा, या तो वक्त ही बताएगा, लेकिन चर्चाओं का बाजार जरूर गर्म हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24x7 लाइव। मैं भारतीय किसान भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने तीनों कृषि कानून
वापस लेने की आज घोषणा कर दी है। इसके लिए उनका बार बार स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और ऐसा ही होना चाहिए देश का प्रधानमंत्री, जो किसानों के एक एक किसान की बात सुनकर किसी को दुखी न होना दे। लेकिन ये भारत के किसान, मैं भारतीय किसान भानुका आज से जानता हूं कि किसान परेशान हैं। किसान विरोधी नीतियों के कारण 75 साल में किसानों को भाव नहीं मिले, गन्ना का, गेहूं का, आलू का, धान का, इसलिए कर्जदार है। इसलिए कर्जा माफ करने की घोषणा करके किसान आयोग का गठन कर दो माननीय प्रधानमंत्री जी, और किसान आयोग को फसलों के दाम तय करने का अधिकार दे दो। जय जय। आज देश के करोड़ों अन्नदाताओं की जीत हुई है। अन्नदाताओं की आंदोलन की बदौलत, लंबे संघर्ष की बदौलत, उनकी शहादत और कुर्बानी की बदौलत नरेंद्र मोदी जी की अहंकारी और तानाशाह सरकार को झुकना पड़ा और तीनों काला कानून वापस लेना पड़ा। ये तीनों काला कानून वापस क्यों लिया गया है? क्योंकि चुनाव दर चुनाव नरेंद्र मोदी जी की सरकार को सबक सिखा रहे थे किसान भाई, सबक सिखा रही थी इस देश की जनता, सबक सिखा रहे थे इस देश के अन्नदाता, और चुनाव में हार के डर से उन्होंने ये काला कानून वापस लिया है। मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी से, आप किस बात का इंतजार कर रहे थे? किसान भाइयों को आतंकवादी कहा गया, खालिस्तानी कहा गया, मवाली कहा गया, उनके सामने तार बिछाए गए और दुश्मन देश के नागरिक की तरह उनसे व्यवहार किया गया, उनको इस देश का दुश्मन बताया गया। तब आप मोदी जी खामोश थे और ये तीनों काला कानून वापस नहीं लिया गया। 750 किसानों ने अपनी शहादत दी, कुर्बानी दी, ये काला कानून वापस नहीं लिया गया। एक लंबे संघर्ष, आजादी के बाद सबसे बड़ा किसानों का आंदोलन क्या गुजरात भी तो भारत में ही है। नहीं, उसके लिए गुजरात अलग है। गुजरात में भी तो, गुजरात तो भारत में। दिल्ली छोड़ दे, हमारी बात मान रहा वो। जब वो हमारी बात नहीं मानता तो हम क्यों मान ले? तब पहले आप कहते थे प्रधानमंत्री जी किसानों के लिए कुछ बोलते नहीं, लेकिन आज इतनी बड़ी बात बोल दी है। मैं ये कह रहा 750 किसानों की शहादत हुई, उस पे एक शब्द बोला, माफी मांगी, बताओ ना, तो क्या बात है?